स्वागत है। मुझे कितनी प्रसन्नता है इस आयोजन से। केवल फाउंडेशन के जिस समर्पण भाव से उन्होंने आचार्य रजनीश ने इसको लॉन्च किया है, मेरे लिए उसका वर्णन करना मुश्किल है। एक जीवन में लंबी यात्रा के बाद, लंबी यात्रा मैं कह रहा हूँ इसलिए कि आगामी 7 जून को आई विल बी टर्निंग 90। इस लंबी यात्रा के बाद आचार्य रजनीश के कारण आज मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। ये मेरा हमेशा एक स्वप्न था कि हमारे देश की जो स्थिति है उसमें मेडिकल फैसिलिटी को अफोर्डेबल करने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। रजनीश तुम आगे आए, उसकी मैं सराहना करता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। बीमारी का कष्ट, शारीरिक कष्ट और आर्थिक कष्ट क्या होता है, ये मैंने अनुभव किया। उषा जी, आपका स्वागत है। बीमारी का कष्ट क्या होता है, ये मुझे तब पता लगा जब मैं केवल 12 वर्ष का था और मेरे पिताजी स्वर्गवास हुए जब मैं केवल 12 वर्ष का था। वो घर में सबसे बड़ा था। बीमारी का कोई उपचार नहीं, उसके उपचार अगर था तो उसके लिए पैसे नहीं। तब से ये मेरे दिमाग में अंकित थी बात कि कभी ऐसा दिन आएगा कि जब कोई भी मेरा बंधु बांधव, फ्रेंड, मित्र अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की बात करेगा। आज तुमने वो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की बात करके मेरे सब पुराने दिन याद करा दिए। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। दिया है, इतनी ईमानदारी, इतनी लगन, इतनी मेहनत। जब भी इनको देखा मुझे एक ही प्रेरणा मिलती है और ऐसे और बहुत बुजुर्गों से प्रेरणा मिली। कुछ लोग आज नहीं आ पाए हैं, उनको बड़ा मिस कर रहा हूँ। और किताब के बारे में बस 2-4-6 लाइन भी बोलना चाहता हूँ कि सत्य की पहचान खत्म हो गई है। विज्ञान का युग, जो कि ज्ञान का विपरीत है, विज्ञान, नेचर महान है, उसके सामने विज्ञान कुछ नहीं है। ये बहस, मेरा दोस्त बैठा है, हम लोगों को 25 साल की दोस्ती है, हम लोगों की हमेशा से डिबेट है। ये विज्ञान की चरम सीमा पे है। स्वपन इनके अंदर में, दुनिया का टोटल विज्ञान इनके अंदर आज भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हम लोग मिलते हैं, आपका विज्ञान का मुझे बहुत शौक़ है, मैं हर चीज़ को ट्रैक करता हूँ। लेकिन यही पाता हूँ कि कुदरत के सामने वो
अभी बहुत पीछे है, कुदरत इतना आगे है। तो ये जो होम्योपैथी है ये सिर्फ नेचर है। हमारे किचन में रसोई के मसाले आयुर्वेद का निचोड़ कैसे कैप्चर करके कैसे उस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मेमोरी में डाला जाता है इन दैट लिक्विड, और वो कैसे सीधा मेरी जीभ से मेरी एनर्जी में जाके तरंगे पैदा करता है, और उन तरंगों से हम घंटों में ठीक होते हैं। रोज़ की तकलीफ तो मैं खुद ही इस किताब को देख के, जब हमारी किट को लेके आप देखेंगे कि ये जो रोज़ की तकलीफ है वो आपको खुद आप घंटों में ठीक कर लेंगे। सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट खराब, चोट लगना, मैजिकल इनविजिबल एनर्जी ऑफ नेचर। विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है कि मेमोरी ऑफ वाटर की बातें आजकल काफ़ी होने लगी हैं। द मेमोरी इज कैप्चर्ड इन द ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज, द मॉलिक्यूलर मेमोरी इज कैप्चर्ड इन द होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वेरी क्विक, पेनलेस एंड नॉन टॉक्सिक प्रोसेस। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट बुक। ये मोटी लग रही है क्योंकि इसमें हिंदी और बांग्ला इंग्लिश, हिंदी एंड बांग्ला में ट्रांसलेशन है, ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो हिंदी पढ़ेंगे, जो हिंदी नहीं जानते बांग्ला पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो गरीब आदमी है वो झेल रहा है, उसके पास कहीं भी किसी का भी हाथ पकड़ने का कोई चारा नहीं है। तो हमारी यहाँ इच्छा है कि अंकल का भी कहना है, अंकल बोलते हैं मैं तो रोज़ आऊँगा यहाँ, मैं तो रोज़ सारी चीज़ को देखूँगा, मैं रोज़ आऊँगा, मुझे रोज़ गाइड करेंगे। इन्होंने मुझे 2-4 महीना पहले बोला कि रजनीश, एक भी इंसान पैसे के लिए यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा अंकल ऐसा ही होगा, क्योंकि होम्योपैथी का कोई कॉस्ट ही नहीं, इसका सिर्फ मजाक बना दिया गया कि संसार भगवान ने ऐसी देन दी है कि ये एकदम मैजिक की तरह बिना खर्चे के काम करते हैं। तो आज के दिन बहुत लोगों से बात चल रही है, हम लोग बस सुरेंद्र जी ने बोला है कि हम साल भर में तुम्हारा सेंटर चला देंगे, पूरा रेडी करके फिनिशिंग ऑपरेशनल कर देंगे। अब इनका मेरे साथ जुड़ना, जिनका कि कलकत्ते में पीएस ग्रुप का कोई मतलब और छोर नहीं है, इन्होंने टेकअप कर रखा है, बोले तुम्हारी चिंता है। तो ऐसे ऐसे सब लोग, डॉक्टर साहब को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तो डॉक्टर साहब तो ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को दोबारा ज़िंदा किया है। सबको मालूम है कि मैं, सारी दुनिया ने जवाब दे दिया था और इन्होंने व्हाट्सएप में मेरा इलाज चालू कर दिया। और वो दिन और आज का दिन मुझे लग रहा है कि देखो, अब मेरी हॉबी रही है 25 साल से, इसीलिए मैंने ये किताब लिखी है। 6-8 पन्ने इसमें होम्योपैथी के हैं। सारा डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया है कि कहीं मेरी कोई गलती ना रह जाए। और इनका जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव से मुझे ऐसी ताकत मिल रही है कि हम कुछ भी कर देंगे समाज के लिए, इंसानों के लिए। बाकी मेरी बुक का जो भी आपको कहीं लगेगा कि बहुत सी कठिन बातें लिखी हुई हैं, प्रीफेस में मैंने लिखा है, ये सारे मेरे मन के भाव हैं। और एक मैंने इसमें चैप्टर लिखा है कि नेचर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड साइंस। मेरे बहुत दोस्तों का उसमें योगदान रहा है। अंकल ने करेक्शन किया, स्वपन ने करेक्शन किया, डॉक्टर गगोई आज नहीं है, डॉक्टर गगोई जो टाटा मेडिकल के चीफ हैं, डॉक्टर गगोई ने पूरा करेक्शन किया, मिस्टर जॉन मेसन ने सारा करेक्शन किया। ऐसे कितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। वो 4 पेज का चैप्टर है सिर्फ, लेकिन उसमें ऐसा निचोड़ है कि अगर आप उसको कोशिश करके समझें तो आपको जीवन में बहुत सी उलझने जो हैं वो सुलझ जाएंगी। बस इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता आज के दिन। बाकी अब अंकल किताब आप लोगों को समर्पित करेंगे, आप लोग प्रसाद लीजिए, जाते वक्त किताब लेते जाइए, खुद थोड़ा सा सीखिए, अगल बगल में सबको सिखाइए। मैं तैयार हूँ हर जगह, किसी भी जगह, किसी भी वक्त आके 5-10 जन भी बैठ के सीखना चाहें, समझना चाहें, मैं खुद आऊँगा, खुद सिखाऊँगा, खुद सबको समझाऊँगा। और आप करके उसका जादू देखिए। अक्सर बात होती है लोगों का विश्वास, हम बोला विश्वास का कोई मैटर नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आप अपनी आँख के सामने देख लीजिए ना मैजिक, उसके बाद हम आपको प्रूफ भी समझा देंगे, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। थैंक यू। As he was saying, Rajneesh and I spent hours arguing
about science versus nature, although both of them are derived from the same. I'm very thankful as to what the Cable Samapran Foundation's plans are and how it's already providing great service to the people of Kolkata. We continue to do so. I think this particular location will hopefully become one of the key centers for Ayurvedic, for homeopathic medicine in the city. My own conviction about homeopathy and natural healing is I have absolutely no doubt that ultimately that is the best remedy for people. So I promote something which is holistic healing, which means that we take elements of every system of medicines that have come over long period of time, and the ones that modern medicine puts out, the pharmaceutical products. I think there are certain areas where you cannot avoid being treated by modern medicine. And I think if people basically accept that, there is no question that toxicity of medicines, the pharmaceutical industry is very high. In fact, if you look up any medicine on Google, you'll see probably 10 pages of side effects and half a page of where it works. Yeah, so I think that's something that scientists recognize. But clearly there is a business interest, as Delban before was saying, that there is always people who scheme to take money away from you and treat you for something that you used homeopathy especially for my throat. और ये आप देख रहे हैं आज के हमारे उपाध्याय साहब हमको भैया हमको इतने हेल्प करते हैं. And I want you all to know that if you believe in it, there is nothing as powerful and as precious as homeopathy. I have never ever doubted it, and this is why I say mask के साथ, filter के साथ, फिर भी मैं शो करती हूँ full throated, and that is only because of the fact that I've always believed in homeopathy, especially for respiratory and throat problems. For me, that is my biggest, what can I say, asset, yeah. And most important thing to say to people that don't run for all sorts of other kind of medicines when you have homeopathy just knocking down the door.